खूबसूरत बानियावाला से। और अभी आ रखी हूँ मैं यहाँ पे भागवत लोनावाला में, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो आज है कथा का तीसरा दिन, तो दिखाती हूँ आगे। सौंप करके अपने आप गंडकी नदी नेपाल में पूरा आश्रम में जाकर के तपस्या करने लगे। और एक दिन प्रणव अक्षर का मंत्र का जाप कर रहे थे नदी के तट पे कि देखा उसी समय एक गर्भवती मृगी, एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए जैसी आई, उसी समय एक सिंह ने, एक शेर ने पीछे से दहाड़ लगाई। उस गर्भवती मृगी का बच्चा, वो गर्भवती जो मृगी थी, वो बच्चा गिर गया। मृगी तो मर गई, लेकिन जैसे ही भरत जी ने देखा कि वो बच्चा गिर पड़ा, तुरंत भरत जी गए और उस बच्चे को पकड़ करके लेके आए, आश्रम में रखा, सेवा पूजा की, पालन पोषण किया, दूध पिलाने लगे। सोचने लगे कि मैं अकेले रहता था ना, अब ये मृग श्रावक मुझे मिल गया है, अब इसके साथ में मेरा जीवन चल जाएगा। धीरे धीरे मृग श्रावक बड़ा हुआ और एक दिन सजातीय मृग के साथ में चला गया। सजातीय मृग के साथ में जब चला गया तो उसके वियोग में भरत जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, इतने परेशान हो गए कि मृग श्रावक के वियोग में ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये मन का कोई भरोसा नहीं, मन कब कहाँ भाग जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने निवेदन किया था कथा के प्रारंभ में ही आज कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सबका राजा है मन। और मन को, इन इंद्रियों के घोड़ों को अपने बस में रखो। इस मन का कोई भरोसा नहीं, मन कब कहाँ भाग जाए कोई भरोसा नहीं। आप यही बैठे रहेंगे शरीर से, लेकिन मन पता चलता पूरा भाने वाला देहरादून जैसे कि सब जगह घूमना। मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। मन ने कहा अरे चलो कथा हो रही है तो आगे कथा सुनी। मन ने कहा अरे क्या करेगा, वही ब्यास वही कथा तो रह गया। मन ने कहा अरे नहीं बहुत सुंदर कथा हो रही है, चल रहा है, ताली बजाने लगे। मन ने कहा सभी तो ताली बजा रहे हैं, तुम मत बजा, चुप हो गए। मन ये मन का ही चक्कर है प्यारे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत जीत। मन ही है जो परमात्मा से मिला जाता है और मन ही है जो पूरे संसार में हमारी जीता करा देता है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेहमान आ गए अब इन्हें चाय खिलाओ फिर रोटी बनाओ इनके लिए, नहीं। क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के रूप में होते हैं। कब ना जाने के ही भेष में नारायण मिल जाए, कब भगवान आ जाए उस अतिथि के रूप में। इसीलिए तो पहले लिखते थे ना घर के दरवाजे में बड़े बड़े अक्षर में अतिथि देवो भव। उसके बाद समय बदला, फिर लोगों ने लिख दिया स्वागतम, यहाँ तक भी ठीक था। उसके बाद अंग्रेजी का जमाना आया, लोगों ने लिख दिया वेलकम, चलो यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन आज की विडंबना ये है कि लोग बड़े बड़े अक्षरों में अपने गेट पे लिखा रहे हैं कुत्तों से सावधान। आपके बोल रहे हो
कुत्तों से सावधान लिखोड़ों का मतलब क्या कि ये घर में सब कुत्ते रहे ये तो कितना बदल गया इंसान। पहले ना शौच करने के लिए बाहर जाते थे, खाने के लिए घर में आते थे। आज लोग खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, शौच करने के लिए घर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी अमना है, समाज बदल गया। अरे चलो ठीक है, वो तो समय की, लेकिन कम से कम ये तो मत लिखाओ कुत्तों से सावधान। हमारे भारत में, मैं ये नहीं कहता वो जीव है, वो भी जीव है, उसके अंदर भी परमात्मा का अंश है। लेकिन जो जिस गाय के, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ना गाय की पहले रोटी होती है और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। यही होता है, लास्ट की रोटी कुत्ते की और पहली रोटी गाय की। पर हम लोग तो गाय को भूल गए, कुत्ते को लेकर के भूल रहे। सुबह शाम मैडम जी या बाबू जी चल रहे। अब ये रोना आओ कि या फिर कोई कुत्ता हुआ घर पर सूस की करी ब्याज से मैं कहते नहीं बोलना। तो ये लोग सोचे कोई जो व्यक्तिगत कहेंगे ना, क्योंकि तो व्यासपीठ है और व्यासपीठ से हमें इस तरह की बातें तो बोलनी पड़ेगी, इसलिए व्यक्तिगत समझे कोई भी है। प्रकार के नरक होते हैं, जीव जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसे नरक में जाना पड़ता है। जो दूसरों के धन को हरण करता है उसको तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। नरकों के नाम है तामिस्त्र, अंदर तामिस्त्र, गौरव, रहा गौरव, कुंभी, पाक, वैतरणी, ये सारे नरकों के नाम हैं। और परीक्षित ने पूछ लिया महाराज, यदि हमसे नरक में ना जाना पड़े तो कोई उपाय है? और उपाय एक ही है, भगवान के नाम का साबुन लगाओ और सारे मैल समाप्त हो जाएंगे। बोला कोई प्रमाण है आपके पास? बोला हाँ प्रमाण है। अजामिल की कथा सुनाई, अजामिल ने गलती से भगवान का नाम ले लिया, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान का एक भक्त है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान का बहुत बड़ा बैरी बन गया। उसने ब्रह्मा जी से तप किया, कई हजार वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। उसने कहा महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे बना दे? तो फिर बोला मुझे आप वरदान दे दो। वरदान दे दिया, न मैं भीतर मरूँ, न बाहर मरूँ, न ऊपर मरूँ, न नीचे मरूँ, न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, न 12 महीने में किसी महीने में न मरूँ। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूँ।